Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Pranam Sankirtan Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. वो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक संख्या 2। भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टं हिति होचतुः। भीष्मं कृपं सविदुरं माता जी भीष्मम भीष्मदेव कृपम आचार्य कृप सविदुरम तथा विदुर से भी गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से द्रोणम आचार्य द्रोण से एवच तथा तुल्य तुल्य रूप से दुखौ शोकपूर्ण च तथा संगम्य मिलकर हा हाय
कष्टम, इतना कष्टकारक, इति, इस प्रकार, ह उचितुः, वे बोले। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। दोनों ही प्रभु भीष्मदेव, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के तुल्य दुख प्रकट करते हुए वे बिलख उठे, हाय यह कितना कष्टप्रद है। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि जो मनुष्य इस हत्याकांड में सम्मिलित थे वे पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर तनिक भी दुखी नहीं थे, किंतु यहाँ जिन महान भावों का विशेष उल्लेख है, भीष्मदेव, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण, वे इस तथा कथित दुर्घटना को सुनकर वास्तव में दुखी थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। अभी हम 10वें स्कंद से पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। ये जो पूरा चैप्टर है श्यामंत, या जो पूरा एक कथा है श्यामंतक मणि का, उसका ये सेकंड चैप्टर है, जहाँ पे ये तो 2 चैप्टर एक्चुअली श्यामंतक मणि के ऊपर। हालांकि इस चैप्टर का शीर्षक भी वही है एक्चुअली, हाँ, सत्यजीत की हत्या और मणि की वापसी। तो पहले श्यामंतक मणि का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और किस तरह से श्यामंतक मणि इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से घूमता वापिस सत्यजीत के पास आ गया। सत्यजीत नहीं देना चाहता था भगवान कृष्ण को, हालांकि भगवान कृष्ण तो मांग रहे थे राजा उग्रसेन के लिए, अपने लिए नहीं मांग रहे थे, परंतु फिर भी सत्यजीत ने अपराध किया, भगवान को नहीं दिया। और जब एक्चुअली वास्तव में उसका भाई जो था प्रसेन, उसको वो सिंह ने मार दिया और वो मणि उसके पास चला गया, तो उसने ये अफवाह फैलाई कि कृष्ण ने छीन लिया, ये भी अपराध किया। और फिर हम देखते हैं कि जाम्बन ने उसको मारा, जाम्बन ने अपने पुत्र को दिया और फिर फाइनली कृष्ण से युद्ध किया और फिर अपने पुत्र से लेकर कृष्ण को वापस दिया। तो श्यामंतक मणि इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे हो रहा था। और फिर जब भगवान के वापस आ गए तो भगवान ने वापस सत्यजीत को दे दिया। ये जो पहले 2 श्लोक है वो इस जो ये अध्याय है उसका एक भूमिका थीम बना रहे हैं। तो कल हमने देखा कि बादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे। उसके पश्चात भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। भगवान हम देखते हैं कि द्वारिका से वहां गए हस्तिनापुर। आगे हम देखेंगे ये जरूरी था। भगवान अगर द्वारका छोड़ के जाते नहीं
तो आगे का जो पूरा कथा है वो इस तरह से टर्न नहीं लेता, राइट। सो हम देखते हैं आगे इसमें जो सत्यजीत है, शतधन्वा कायरों की तरह उसकी हत्या कर देता है जब वो सो रहा होता है नींद में। दैट इज नॉट गुड, बट सत्यजीत यही डिजर्व करता था एक तरह से देखा जाए तो, बिकॉज उसने भी अपराध किया था भगवान का। तो भगवान की अरेंजमेंट थी, भगवान को डिसरिस्पेक्ट किया था और मणि नहीं दिया था, इससे शतधन्वा ने किसी कारण से उसकी हत्या कर दी। तो अनेक अनेक कारण हो सकते हैं भगवान क्यों द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर गए। तो एक कारण यहाँ बताया है इसी श्लोक में है, कुल्य करणे। कुल्य करणे आगे वाले श्लोक में है। कुल्य करणे का मतलब है कि सोशल कस्टम। कभी कभी गृहस्थ, स्पेशली जो गृहस्थ में रहते हैं उनको जाना पड़ता है कभी कभी, स्पेशली जब किसी की मृत्यु होती है तब विशेष, किसी के जन्म में, किसी के बर्थडे पे, किसी के विवाह पे नहीं जाओ तो चलेगा, और किसी का जब मृत्यु होता है विशेष करके तब वास्तव में जाना पड़ता है, सोशल कस्टम। कुल्यकरण भगवान स्वयं भी गए थे। सो दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन ये भी था कि सत्यजीत को उसका जो कर्म था उसका दंड भी देना था, तो उसको मरवाना था शतधन्वा से। तीसरा रीजन एक भी दे सकते हैं कि शतधन्वा था उसका भी उद्धार करना था भगवान को, बिकॉज अल्टीमेटली शतधन्वा को भगवान कृष्ण ने मारा तो उसका तो उद्धार हो गया, तो भगवान उस पर भी कृपा करना चाहते थे। फिर आगे देखेंगे कि बलराम जी जब जाते हैं विदेह राज्य में, जो कि शतरजीत का राज्य था, वहां पे वो दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा रहे हैं। तो वो भी, तो अनेक कारण होते हैं भगवान लीला के पीछे जो हमने बार बार देखा है। सो कल आर.एस. गोविंद प्रभु ने समझाया था कि किस तरह से वो लोग बाहर वहां गए, और हमने देखा था कि दग्धाना करण्य पांडवान, दग्धाना करण्य मतलब वो जलकर भस्म हो चुके हैं, ऐसा न्यूज तो स्प्रेड हुआ था। तो हालांकि भगवान तो जानते ही थे, भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं था, परंतु फिर भी कुल्य करने, सोशल कस्टम को नजर रखते हुए भगवान वहां विजिट किए। तो अभी ये श्लोक में यहाँ बता रहे हैं, भीष्मं कृपम स विदुरम गांधारीं द्रोणमेव च तुल्य दुःखो च संगम्य हा कष्टम इति होचतु। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रीधर स्वामी बता रहे हैं तात्पर्य में कि दो प्रकार के लोग थे। एक वो लोग थे जो इसके पीछे जिम्मेदार थे प्लॉटिंग करने में। कौन कौन थे वो? मास्टरमाइंड कौन था ये सब? अच्छा, ये किसका चर्चा हो रहा है हमें बताइए स्टोरी। जो वारणावत में लाक्षागृह का जो हुआ था उसके पीछे कौन जिम्मेदार थे प्लॉटिंग में? कौन कौन लोग जिम्मेदार थे? दुर्योधन। एंड पार्टी में और कौन? पार्टी में और कौन है? कर्ण तो चलो ठीक है, शकुनी है ऑफ कोर्स, दुर्योधन, शकुनी, फिर धृतराष्ट्र स्वयं। एग्जैक्टली, धृतराष्ट्र स्वयं, वो भी, हाँ तो सब पता था, वो सब पता था। तो यस, तो ये सब लोग और उनके जो छोटे मोटे भाई है दुशासन वगैरह, तो वो सब जानते थे, बट बहुत ही कम लोग जानते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोग को पता नहीं था, राइट। तो वो लोग दुखी नहीं हुए, हाँ वो लोग तुल्य सुख हो, सुख हो गए, उनको सुख मिला। मगर बाकी के लोग थे, विशेष करके यहाँ बताया है 5 लोग, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, गांधारी और विदुर, ये 5 लोग बहुत दुखी हुए। तो आगे हम देखेंगे, बट आई वॉज थिंकिंग थोड़ा हम उसका स्टोरी का थोड़ा एक फ्लैशबैक करते हैं या स्टोरी को थोड़ा समझते हैं ताकि इस पे थोड़ा हम समझ पाए, बिकॉज वैसे भी ये स्टोरी भागवतम में कहीं डिटेल में नहीं बताई है। तो हम सब जानते हैं कि पांडव जो थे बहुत ही वर्चुअस थे, बहुत ही राइटियस लोग थे, तो स्वाभाविक रूप से प्रजा उनको बहुत पसंद करती थी जब छोटे थे तब से। फिर बड़े हो गए तो प्रजा बहुत खुश हो गई कि चलो अभी हमें सही राजा मिलेगा, है ना। तो सब बोलने लगे, बातें होने लगी कि अभी हमें एक अंध राजा का क्या कार्य है, कोई काम नहीं है हमें, तो वी डोंट वांट धृतराष्ट्र। अभी हमें युधिष्ठिर जैसा अगर हमें इतना धर्मनिष्ठ राजा मिल रहा है तो धृतराष्ट्र को छोड़ देना चाहिए। और वहां पे हालांकि डेमोक्रेसी नहीं था, वोटिंग नहीं देना था, वरना 100% वोट युधिष्ठिर को ही मिलते हैं, परंतु वो लोग ऐसी तरह से बातें कर रहे थे। तो प्रजा बहुत प्रसन्न थी। जैसे हम देखते हैं भारत में भी ऐसा ही है ना, कि जब मोदी जी ने कार्यकाल संभाला तो प्रजा बहुत प्रसन्न हुई, और इसीलिए 3rd टर्म, अभी 3रा टर्म चल रहा है ना, जब राजा
धर्मनिष्ठ होता है, अच्छा होता है, तो प्रजा बहुत प्रसन्न रहती है। दुर्योधन को पसंद नहीं आया। दुर्योधन ने जाके अपने पिता से कंसल्ट किया कि देखो ये सब बहुत खराब हो रहा है, कि हमारी प्रजा को ये सब बातें चल रही हैं कि दे वांट युधिष्ठिर एज अ किंग, युधिष्ठिर चाहिए उनको राजा की तरह, और अगर युधिष्ठिर आ जाएगा तो हम लोग करेंगे या फिर हम कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, पावर भी नहीं रहेगा हमारे पास, सो वी विल बी ऑफ नो यूज, तो क्या करें। तो मेरे पास एक प्लान है, अगर आप बोलो तो मैं कहूँ। तो बोला हमने क्या करेंगे, यहाँ से वारणावत, एक्चुअली वारणावत जो है वो मीरठ के पास, अभी जो मीरठ है उसके पास जगह है, इसका नाम है बरनावा, दैट इज वारणावत। तो हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और दिल्ली से मीरठ उतना समझ लो, उतना डिस्टेंस था। तो बोले वारणावत में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल अरेंज करते हैं हम लोग, बहुत ही ह्यूज फेस्टिवल, और पांडवों को वहां भेजते हैं, और ऐसा भेजेंगे कि वापिस ही ना आए, ऐसा। तो धृतराष्ट्र समझ गया, बोला आई अंडरस्टूड योर इंटेंशंस, बोला बट धृतराष्ट्र ने पहले हाँ नहीं बोला। धृतराष्ट्र, दोनों रीजन थे। धृतराष्ट्र थोड़ा दुर्योधन की तरह इतना अधर्मी नहीं था, और डरता भी था, दोनों कारण थे। तो उसने बताया कि नहीं, मगर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, व्हाई शुड वी डू दिस, बिकॉज पांडु मेरा जो भाई था वो बहुत ही ज्यादा राइटियस था, वर्चुअस था, धर्मनिष्ठ था, उसने कभी भी मुझे कोई दुख नहीं दिया, एक्चुअली उसने कभी मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कर भी लेंगे, अगर चलो मान लीजिए, तो पूरी प्रजा विरोध कर देगी, विद्रोह कर देगी, क्योंकि वो पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं। तो ये हमारे लिए, और भीष्म और द्रोण वो छोड़ेंगे ही नहीं हमें, क्योंकि वो भी पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं। तो बोला ये इज अ बैड आइडिया, वी शुड नॉट डू दिस। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने सोच समझ के बोला है, बहुत सोच समझ रिसर्च कर लिया है। बोला देखो, भीष्म देव जो है वो तो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उनके प्रति उनका ऋण है, वफादार है, तो वो जो आप बोलोगे वही करेंगे। वो आपके हस्तिनापुर का जो थ्रोन है, राजगद्दी है, उसके अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द्रोण जो है, चलो द्रोण भी बहुत बड़े योद्धा थे, बोले द्रोण जो है वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, और उनका पुत्र जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अश्वत्थामा, तो मैं जो बोलूंगा वही करेगा, वो उसके अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे। और कृपाचार्य क्या है, वो तो द्रोण बोलेंगे वही करेंगे सेम, वो तो रिश्तेदार है। बच्चे एकमात्र विदुर, वो उनका कुछ नहीं कर सकते, वो 100% हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बोला वो तो मैं आपसे अग्री करता हूँ कि ही विल नेवर सपोर्ट अस। बोला मगर उनकी कोई चिंता भी क्या है, वो तो अकेले है, क्या कर लेंगे वो, ही विल नॉट डू। और प्रजा की चिंता मत करिए, प्रजा को मैं संभाल लूंगा, उनको इतना धन धान्य सामग्री दूंगा, इनका इतना प्रलोभन दूंगा कि वो मैं धीरे 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 उनको मेरे वश में कर लूंगा, अब चिंता मत करिए। अभी भी धृतराष्ट्र थोड़ा असमंजस में था। दुर्योधन ने लास्ट पासा फेंका, बोला देखो मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, करना ही है ये, आई एम नॉट आस्किंग यू, यू हैव टू डू दिस। अगर नहीं करेंगे तो मैं फिर सुसाइड कर लूंगा, मैं अपने प्राण त्याग कर लूंगा। तो फिर पुत्र मुंह में देख के धृतराष्ट्र ने बोला कि ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा, ऐसा ही शायद नियति ने लिखा होगा। तो इस तरह से धृतराष्ट्र अग्री कर दिया, और फिर बहुत ही बड़ा ह्यूज फेस्टिवल शिव जी के लिए रखा गया वारणावत में। और इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ कि सब जगह उसकी चर्चा होने लगी। तो ऑफ कोर्स पांडव भी बात करने लगे कि कुछ अलग फेस्टिवल इस बार कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सबको बुलाया कि मेरे प्रिय पुत्र आइए। तो 5 पांडवों को बुलाया, बोला ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत बिजी है, एंगेज है, आप लोगों को ब्रेक नहीं मिला है, तो आप लोग जाइए वहां पे एंजॉय करिए, हैव अ ब्रेक, ऐसा। तो युधिष्ठिर महाराज तो समझ गए, बहुत बुद्धिशाली थे, बोला ये कोई दाल में काला है, पर सिर्फ हमें क्यों बोल रहे हैं, कौरवों को क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो बट युधिष्ठिर महाराज फिर भी धर्मनिष्ठ थे, बोला नहीं नहीं, मगर ये राजा है, उनकी अवज्ञा भी नहीं कर सकते। बोला ठीक है, वी अग्री। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अग्री हो गए, और दुर्योधन बहुत खुश हो गया। दुर्योधन ने, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, दुर्योधन ने जो आर्किटेक्ट था, हस्तिनापुर का आर्किटेक्ट, उसका नाम था पुरोचन। तो पुरोचन को कंसल्ट किया, बोला इधर आओ। पुरोचन को बताया कि देखो तुम मेरे सबसे वफादार हो, तो मैं सबसे तुम्हारी लाइफ का और मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। और बताया कि वारणावत में ये लोग जाएंगे, वो लोग जाए
उसके पहले तुम चले जाओ और इतना भव्य महल वहां पे बनाओ कि मतलब लोग देखते रह जाए। परंतु वो जो महल बनाना है वो पूरा बनाना है फ्लेमेबल चीज, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अग्नि पकड़ लेती है ऐसी चीज है। तो हमिंग हो रहा है। एनीवे, सो ऐसी चीजों से बनाओ, वैक्स यूज करो, घी तेल वहां पे इतना सारा रख दो कि मतलब वो समझ गया पूर्वचन। बोला और जब फिर ये हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली अनेक पुश्तों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। और बहुत सारा घी और तेल भी वहां पे रखना एक्स्ट्रा, ताकि जब आग लगाए तो घंटे ना लगे, मिनट्स में, मिनटों में आग लग जाए और उनको भागने का कोई मौका ही ना मिले, ऐसा। और जब जाओ तो तुम उनके साथ कुछ दिन रहना अच्छी तरह से, ताकि उनको तुम पे पूरा विश्वास हो जाए और कहीं वो 100% कन्विंस्ड हो जाए। और दूसरा उन्होंने बताया, दुर्योधन ने बताया कि बिकॉज नेचुरली वैक्स यूज करेंगे, वो सब चीजें यूज करेंगे तो स्मेल आएगा। बोला अच्छा परफ्यूम भी लगा देना ताकि किसी को स्मेल ना आए, है ना, तो पूरा कवर कर देना, पता नहीं चलना चाहिए कि ये वो है। तो उसने अपने रथ पे बैठा और वो चला गया। परंतु विदुर जी जो थे, मास्टर माइंड है ना, एक्चुअली वो यमराज है ना, तो वो मतलब छोटे मोटे नहीं है। तो उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने पता चला लिया। सोचिए ये इतना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन था कि 3-4 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था, फिर भी उनके गुप्तचरों ने पता चला लिया कि ये पूरा प्लॉटिंग हो रहा है पांडवों के विरुद्ध में। तो वो विदुर जी को जाके बताए। तो विदुर जी ने फिर जब युधिष्ठिर महाराज जाने वाले थे, पांडव सब जाने वाले थे, तो उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, तो विदुर जी को उनसे बात करने का अवसर ही नहीं मिला। मगर जब लास्ट में जा रहे थे तो उन्होंने कोड वर्ड में कुछ बताया, ऐसा कुछ बताया कि जिससे युधिष्ठिर महाराज समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ऐसा सिग्नल दिया कि जब आग लगती है तो जो वन में चूहे होते हैं वो सेफ हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो युधिष्ठिर महाराज किसी को समझ में नहीं आया, पांडवों में भी किसी को समझ में नहीं आया और किसी को भी समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला यस ओके आई अंडरस्टूड, ही वाज सो इंटेलिजेंट ना। सो जब वहां पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज ने बता दिया सबको कि देखो जो कोड वर्ड बताया था उसका मीनिंग ये है, यहाँ पे ये लोग ये इतना सारा। और युधिष्ठिर महाराज को स्मेल भी आ गई, वो स्मेल आ गई कि यस ये बहुत अच्छा बनाया है, मगर ये इसको आग लगाएंगे और ये प्लान है उनका। तो बताया सबको। तो भीम तो गदा लेके आ गए, बोला अभी चलते हैं, सबको मार देते हैं दुर्योधन को, ये सब क्या है, ये रहने की जरूरत ही नहीं है फिर यहाँ पे, व्हाई शुड वी स्टे हियर, है ना, अभी चलते हैं युद्ध करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं, ये समय उचित नहीं है। और क्योंकि सबसे पहले कि ऐसा कोई कारण नहीं है युद्ध का, व्हाट इज द रीजन टू फाइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर युद्ध करेंगे भी तो भी उनके पास सब कुछ है, उनके पास पावर है, उनके पास पोस्ट है, फ्रेंड्स है, एलाइज है, उनके पास सपोर्ट है, भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य सब है। तो ये सही टाइम नहीं है युद्ध करने का। युद्ध करना होगा तो बाद में सोचेंगे, अभी तो नहीं है टाइम। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिंग करना पड़ेगा कि पूर्वजन के साथ बहुत अच्छा, पूर्वजन को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग को पता चल गया है, तो अच्छी तरह से नॉर्मली बिहेव करना है, ऐसा। एंड इन द मीनवाइल विदुर जी ने एक व्यक्ति को भेजा था सुरंग टनल खोदने के लिए। तो वो आया, मगर उस पर भी भरोसा कैसे करे, क्योंकि वो दुर्योधन भी भेज सकता है। तो फिर वही सेम जो विदुर जी ने बोला था सेम चीज रिपीट किया उन्होंने लास्ट में। तो समझ गया कि नहीं, ये विदुर जी का ही व्यक्ति है। तो उसकी मदद से वो टनल बनाना शुरू कर दिया और वो 1 साल तक कार्य चला। 1 year दे स्टेड, 1 साल तक वो लोग वारणावत में रहे। और 1 साल तक वो लोग क्या कर रहे थे, भीम अर्जुन वो सब नकुल सहदेव, वो लोग बाहर जा रहे थे और सोच रहे थे कि हम अच्छा यहाँ से निकलेंगे तो वहां से जहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, किसी को पता ना चले। इस तरह से वो लोग प्लान कर रहे थे कि एस्केप कैसे करें यहाँ से। और फिर फाइनली 1 साल के बाद वो दिन आया जो बहुत बड़ा फेस्टिवल उन्होंने मनाया। और फेस्टिवल के बाद ऐसा हुआ कि समहाउ ऐसा हो गया था किसी कारण से कि एक आदिवासी महिला अपने 5 पुत्रों के साथ वहां पे आई थी और उसने बहुत ज्यादा मदिरा पी। और ऑफ कोर्स जब फेस्टिवल खत्म हो गया तो सबको बाहर निकाल दिया, बोले चलो महल से बाहर निकलो। मगर वो समहाउ रह गए, 5 लोग वहीं पे रह गए। और युधिष्ठिर महाराज ने बताया भीम को कि ये राइट टाइम है। तो बोला भीम तुम आग लगाओ।
भीम को आग लगाओ। और बोला हम लोग निकल जाते हैं सब लोग 5 लोग, और जैसे ही आग लग जाए तुम आ जाना। और एक्चुअली उनको पता नहीं था कि वो लोग 5 लोग इधर है, उन्होंने उनको देखा नहीं था, वो लोग कहीं पे पड़े हुए थे, सो गए थे मदिरा पी के, और सब जगह आग लगा दी। और वो जो पुरोचन था वो भी आराम से सो रहा था अपने कमरे में, तो आग लगा दिया और वो लोग वहां से टनल से एस्केप कर लिए। एंड देन पुरोचन ऑल्सो गॉट फिनिश्ड, पुरोचन की भी मृत्यु हो गई। और जो 5 जो उसके पुत्र थे और महिला, सबकी मृत्यु हो गई। और वो लोग सेफली वहां से निकल गए टनल के माध्यम से, सुरंग से माध्यम से। तो दैट इज हाउ पांडव, वो लाक्षागृह का जो पूरा प्लान था दुर्योधन का, वो फ्लॉप हो गया और वहां से वो निकल गए। परंतु लोगों को यही लगा कि वो 5 व्यक्ति मरे हैं और वो जो महिला मरी है वो कुंती महारानी और पांडवी है। तो उसी तरह से उन्होंने, बिकॉज आप समझ सकते हैं ना, अभी जब यहाँ एयरपोर्ट में प्लेन, यहाँ पे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो किसी भी व्यक्ति का शक्ल कोई पहचान नहीं पाया था, कौन क्या है कुछ नहीं पता था। तो जब बुरी तरह से व्यक्ति जल जाता है तो कोई शक्ल, कोई उसका फेस पहचान नहीं सकता है। तो वही न्यूज स्प्रेड हुआ और दुर्योधन को भी वही न्यूज मिला। तो वो लोग, क्योंकि उनको प्रूफ भी चाहिए था कि हाँ, और समहाउ दैवी अरेंजमेंट से ऐसा हुआ कि वो 5 पुत्र और वो लेडी, उनके जो मृत शरीर थे उनको उन्होंने समझा कि यही है, पांडवी है, ऐसा। सो ये पूरा बैकग्राउंड है जो ये 2 श्लोक के पीछे है। इसके बाद वापस शुरू हो रहा है। तो ये 2 श्लोक जो है वो लाक्षागृह का जो दुर्योधन का जो प्लॉट था उसके संबंधित है। उसके बाद का जो श्लोक है वापस स्यामंतक मणि पे आ जाता है, बिकॉज ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसके लिए भगवान द्वारका छोड़ के वहां गए हस्तिनापुर। और यहाँ पे बताया गया है भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी और द्रोण, तो 5 लोगों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। तो 5 लोग जो है उनको बहुत दुख हुआ स्पेशली, और 5 में से 2 तो बहुत ही ज्यादा महान है। कौन कौन है वो? 5 में से 2 विशेष है, भीष्म और विदुर, क्योंकि 2 महाजन है, वो 2 तो महाजन है, भीष्मदेव और यमराज, वो दोनों महाजन है, तो वो तो शुद्ध भक्त है, तो उनको तो दुख होना ही है। मगर बाकी के जो 3 थे उनको भी दुख हुआ। उनको क्यों दुख हुआ? क्योंकि देखो, गांधारी थी वो एक साहजिक मातृत्व प्रेम में कि ये मेरे भी पुत्र है, तो उनको पारिवारिक प्रेम था। और जो बाकी के 2 थे, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, उनको एक प्रेम था अपने शिष्य के प्रति, या देखिए तो एक राजकुमारों के प्रति जो साधारण प्रेम होता है, ऐसे। वो कोई शुद्ध भक्त नहीं थे ये 3, गांधारी, द्रोण और कृपाचार्य, दे वर नॉट प्योर डिवोटीज वो। परंतु इनका जो प्रेम था वो भगवान कृष्ण से संबंधित था। वो समझते थे कि पांडव भगवान कृष्ण प्रति कितना समर्पित है, कितने शुद्ध भक्त हैं। तो उनके साथ ऐसा हुआ तो वो अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वो एक भक्त थे पांडव। परंतु इनको जो अफेक्शन था, प्रेम था, वो भक्ति के रिलेटेड नहीं था, वो पारिवारिक प्रेम था या एक सामाजिक प्रेम था, ऐसा। सो हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण जब वहां पे गए, हाँ यहाँ बताया है, पहले श्लोक के तात्पर्य में बताया है कृष्ण को पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भगवान के पांडव दुर्योधन के द्वारा रचे गए हत्या षड्यंत्र से बच निकले हैं, यहाँ बताया है। परंतु सबने ये झूठी सूचना सुनी थी, हाँ, तो भगवान ने कुछ बताया नहीं। तो ये 5 में से किसी एक को भी पता था। किसको पता था ये? हाँ, विदुर जी को पता ही था, उनको पता ही था कि ये मैंने जो उनको सपोर्ट किया है उसकी वजह से वो बच निकले हैं। मगर बाकी 4 लोगों को पता नहीं था कि पांडव, तो इसलिए वो अत्यंत दुखी थे। और विदुर जी और कृष्ण भी दुखी होने का अभिनय कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज उनको ये हाइड करना था, ऐसा। सो पांडव जो थे वो बहुत ज्यादा, एक्चुअली देखा जाए तो पांडव जो है वो, यस, एक्सटर्नली देखा जाए बाह्य रूप से तो वो सुरंग जिसने खोदा, विदुर जी ने हेल्प किया, उसकी वजह से बच निकले। परंतु इंटरनली हम देखते हैं कि हर एक कष्ट में से उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ने निकाला। कोई बोलता है कैसे, ऐसा कैसे? तो विदुर जी ने हेल्प किया। तो विदुर जी को वो व्यक्ति को भेजने का या वो संदेश देने का या गुप्तचरों को वो मैसेज पहुंचाने का इंस्पिरेशन किसने दिया? कृष्ण नहीं दिया। कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। वो सुरंग वाला होता वो भी अनसक्सेसफुल रहता, असफल रहता, परंतु सब कुछ एकदम परफेक्टली हुआ। वो 5 लोग भी आ गए तो कृष्ण की अरेंजमेंट से हुआ। सो पांडव को ये 100% पता था कि हम लोग कोई हमारे बलबूते पे नहीं बचे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से बचे हैं। So that consciousness Pandavas always had.
हम देखते हैं पांडव 100% भगवान के प्रति शरणागत थे, फिर भी उनके जीवन में इतना कष्ट हुआ, कितना टर्बुलेंस हुआ, कितना स्ट्रगल हुआ, है ना। और हम कभी कभी देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि भक्ति कर रहे हैं या 10 साल हो गए या 2 साल हो गए या 20 साल हो गए, इतने माला कर रहे हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, फिर भी कष्ट आ रहे हैं। पांडव सबसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज है, और भी है, मगर पांडव जो है वो श्रेष्ठ उदाहरण है इस चीज का कि कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, स्ट्रगल्स विल ऑलवेज कम। एक्चुअली भगवान जब हमें स्ट्रगल करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, उसका रीजन ये है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके नजदीक जाए। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई कृष्णा गिव्स द स्ट्रगल, बिकॉज ही वांट्स अस टू गो नियर टू हिम। जैसे मैं एक मुझे भक्त बता रहे थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो बता रहे थे, क्योंकि जनरली आप देखते हैं महाराज का जो मूड था एक अलग लेवल का था, चाहे वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो ना हो, चाहे उनका जो टाइम टेबल है वो एक्सट्रीमली बिजी हो, हालांकि वही बिजी रहता था, या थोड़ा फ्री हो, उनका जो कमिटमेंट था उनकी रूटीन सेवा के प्रति, चाहे वो मंगला आरती करना हो, विग्रहों की सेवा हो, कॉल्स लेना हो, मीटिंग्स करना हो, भक्तों को समय देना हो या लेक्चर्स लेना हो, वो सेम टू सेम रहता था। तो इसीलिए, परंतु जो उनके शिष्य थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो वो बताते थे कि महाराज दिस इज ओके, ये आप नहीं करेंगे तो चलेगा, ये किसी और को दे दो, कोई और सेवा कर सकता है, इस तरह से। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर चीज बताई थी उस टाइम पे कि डोंट प्लीज डोंट टेक माई प्रिविलेज अवे ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर कृष्णा। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। महाराज बता रहे थे कि भगवान कृष्ण के लिए संघर्ष करने का जो मेरा ये प्रिविलेज है उसको आप छीनो मत। तो ये बहुत अच्छा मूड है एक्चुअली, कि संघर्ष तो आएगा आएगा, परंतु वो संघर्ष जो है वो एक्चुअली कृपा है भगवान का, बिकॉज तभी व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है, भगवान को। और इसीलिए तो कुंती महारानी प्रेयर करते हैं ना, फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं उनकी प्रसिद्ध प्रेयर है जिसमें बता रहे हैं विपदा संतु, कि मुझे बार बार आप विपदा दीजिए, ताकि विपदा का मतलब है कि मुझे आपके चरण कमलों की स्मृति होगी। जो मैच्योर डिवोटी है वो समझ सकता है, जो नया नया भक्त है वो हो सकता है कि नया भक्त का मतलब सिर्फ कितना टाइम हमने कृष्ण भावनामृत में स्पेंड किया है उससे नहीं है, बिकॉज परिपक्वता और समय का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि 2 साल से जुड़ा हुआ भक्त बहुत ज्यादा परिपक्व हो चुका हो और 20 साल से जुड़ा हुआ भक्त कच्चा पक्का हो, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सो कृष्ण कितना समय कृष्ण भावनामृत में हमने स्पेंड किया, इट हैज नो रिलेशनशिप विद मैच्योरिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैच्योरिटी डिपेंड करती है किस तरह से हम जप करते हैं, किस तरह से हम साधना करते हैं, किस तरह से हम श्रवण करते हैं, हमारा मूड क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स है। जो मैच्योर भक्त है वो सोचता है कि जब वो संघर्ष आती है, पांडव जैसे पांडव है, जब उनके जीवन में संघर्ष आते हैं, और एक्चुअली जो अभी हम हमारी बातें कर रहे हैं कि जो अभी जो कंटेम्पररी वर्ल्ड में अभी जो भक्त हैं हमारे, जब मैच्योर भक्त जो होता है, जो उसके जीवन में संघर्ष आते हैं, तो वो समहाउ स्ट्रगल करते हुए भी कंटिन्यू करता है। वो मंगला आरती आना बंद नहीं करता है, वो हरि नाम जप करना बंद नहीं करता है, वो सेवाएं विड्रॉ नहीं करता है, सेवाएं कम नहीं करता है, या कोई भी चीज है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ बाहर की दुनिया में, जहाँ पे उसके मतलब वो बहुत ही बड़ी पोस्ट पे है एक कंपनी में, और वो बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब वो कंपनी को बिजनेस लाके दे रहा है। और समहाउ ऐसा हो गया कि उसके पिता को कैंसर हो गया। तो वो मुझे बता रहा था कि मैंने मेरी कंपनी में बोल दिया कि अब मेरे सभी टारगेट्स कम कर दो, बिकॉज आई कैन नॉट सर्व नाउ। अभी मतलब उतना सेवा नहीं कर पाऊंगा या उतना जॉब में नहीं कर पाऊंगा। जैसे समझिए उसका टारगेट है कि आपको 4 करोड़ का बिजनेस आना है, तो अभी मैं सिर्फ 50 लाख 1 करोड़ ही दो, भले मुझे आप सैलरी कम कर दो, जो करना है करो, बट मैं अभी मेरे जो टारगेट्स देते हैं ना सेल्स वालों को, मार्केटिंग वालों को, तो बोला वो टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा, मेरे टारगेट्स कम कर दो। तो भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जब भी कोई भी विपदा आए, कोई भी रिवर्सल आए, तो वो अपने टारगेट या जो भी टारगेट बोलो या जो भी उसका जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें वो कभी भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, राइट। और एक्चुअली वो ये समझता है कि ये जो स्ट्रगल आ रही है मेरे लाइफ में वो किसकी वजह से आ रही है। हाँ, यही है कि मेरे कर्म ही है ना, और क्या है। भगवान थोड़ी फ्री है मुझे दुख देने के लिए, उनके पास और काम नहीं है क्या। भगवान मुझे देखे भी क्यों। वाई वुड कृष्णा इवन सी, मेरे 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 सामने भगवान देखेंगे भी क्यों। कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भगवान मैं इतना भी कर रहा हूँ फिर भी मुझे कष्ट दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने ऐसे कौन से तीर मारे कि भगवान हमारे सामने देखेंगे भी, इवन कष्ट देने के लिए भी क्यों देखेंगे भगवान। चलो हम बोलते हैं कि भगवान ने हमें उपहार दिया, हम वरदान दिया, हमें अच्छी दी, चलो वो तो ठीक है, मगर इवन कष्ट देने के लिए भी भगवान हमें दंड भी क्यों देंगे। हमें दंड भी भगवान की कृपा होती है, हम समझते हैं, हमने आने की बात सुना है, तो भगवान हमें दंड भी क्यों देंगे, दुख भी क्यों देंगे। बिकॉज दुख देने के लिए हमें कुछ किया होगा तब दुख देंगे ना। हमने कुछ किया ही नहीं तो भगवान हमारे सामने देखेंगे भी नहीं। भगवान बोलेंगे ये भाई जो कर्म के उसमें ही फंसा रहेगा, उसी में 99.9% व्यक्ति उसी में फंसा रहता है, अपने कर्मों के कारण ही वो स्ट्रगल कर रहा होता है। मगर वो समझता क्या है कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे नहीं। भगवान क्यों करेंगे, भगवान को पास क्यों, भगवान के पास समय नहीं है, ये सब करने का क्यों समय है। सो जब व्यक्ति अपने कर्मों से ऊपर उठता है, जब वो ज्यादा अकर्म करते हैं, सकाम कर्म विकर्म कर्म में वो फंसता नहीं है और धीरे धीरे भक्ति में कर्म में वो ज्यादा फोकस करता है, कर्म के बंधन से धीरे धीरे उसका बंधन कम होता है, तब पिक्चर में आता कौन है, माया। कृष्ण नहीं, अभी भी कृष्ण नहीं, फिर माया आती है। तो अच्छा ये कर्मों से बंधन से अभी मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, फिर माया पकड़ती है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा अनेक चीजें फिर आती है। अभी भी कृष्ण नहीं है पिक्चर में, अभी भी माया ही है। तो कृष्ण तो बहुत प्रभुपाद है, प्रहलाद महाराज है, वो लेवल के भक्त थे, वहां कृष्ण पिक्चर में आते हैं। अभी हमारे साथ भगवान, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, भगवान क्यों पिक्चर में आएंगे। सो दैट इज हाउ वी हैव टू सी। तो पांडव का ऐसा नहीं था। दूसरा एक और चीज ये होता है कि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो अच्छा भक्त होता है, परिपक्व भक्त होता है, वो क्या करता है कि जब रिवर्सल आता है, स्ट्रगल आता है पांडवों की तरह, तो वो भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ा रहता है ना, इन फॉर्म ऑफ हरिनाम, इन फॉर्म ऑफ दर्शन, इन फॉर्म ऑफ आरती, कीर्तन करता है, डांस करता है, सेवाएं करता है, सब कुछ करता है वैसे के वैसे ही। तो ये भी बहुत अच्छा है, परंतु उससे भी एक हायर लेवल है जो हमारे सन्यासी है, गुरुजन है, वो करते हैं। वो इतने एब्जॉर्ब होते हैं सेवा में, इतने लीन होते हैं सेवा में कि उनको पता ही नहीं कि ये स्ट्रगल हो रहा है या क्या हो रहा है। उनको दे डोंट केयर स्ट्रगल हो रही है या स्ट्रगल नहीं हो रही है, ये अलग लेवल है, मूड है। वो सोचते नहीं कि अभी मेरे जीवन में दुख आ रहा है, चलो मैं और अच्छी तरह से हरिनाम करूं। उनका हरिनाम पहले से ही ऐसा ही हो रहा है, एकदम टॉप लेवल का, उनकी सेवा ऐसे ही हो रही है 100%। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीमिंगली बाहर वाले को लगे कि देखो ये इनके साथ ये हो गया, इनका हेल्थ ठीक नहीं है, उनको ये कष्ट हो रहा है, मगर उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो परे है सबसे। ये एक अलग लेवल है। मगर अगर हम लोग पहले के लेवल पे आए तो भी बहुत अच्छा है। तो सेकंड लेवल ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये हमारा गोल ये है। जो हमारे गुरुजन है, आचार्य हैं, प्रहलाद महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज का फेमस एग्जाम्पल है ना, कि उनको कष्ट लग ही नहीं रहा था, कुछ कष्ट नहीं लग रहा था उनको, वो तो सिर्फ भगवान कृष्ण की, विष्णु के स्मरण में लीन थे, ऐसा। सो यहाँ पे पांडव के जीवन से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। और पांडव के जीवन में एक दो रिवर्सल नहीं आए, एक दो स्ट्रगल संघर्ष नहीं आए, अनेक आए। लाक्षागृह देख लीजिए, या जब छोटे थे तब से शुरू हो गया, तो भीम को विष दिया था और लाक्षागृह में प्रयास किया, वस्त्रहरण लीला, द्यूत क्रीड़ा में उनके साथ छल किया, सब कुछ। फिर आप सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पांडव ने एक भी बार बोला नहीं था ये चीज, मगर अगर देखा जाए तो भीष्म और द्रोण, आइडियली उनको किसका साथ देना चाहिए था, धर्म का, है ना, मगर वो भी उनको नहीं मिला, फिर भी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया। आइडियली भीष्म और द्रोण अगर जिनके पार्टी में होते, उनका जीतना सुनिश्चित था, क्लियर था। भीष्म और द्रोण ने अपने लाइफ में कभी युद्ध कोई हारा नहीं था, मतलब वो विजय मतलब उनके चरणों में हमेशा रहती थी, ऐसा था। तो ऐसे दो महान योद्धा अगर वो सामने की पार्टी में हो, सामने वाला वैसे ही हार जाए देख के कि भीष्म तो यहाँ है नहीं, उनकी भाई इच्छा मृत्यु है, अभी उनको कैसे मारेंगे, वो जब तक रहेंगे सामने वाले को मारते रहेंगे। और द्रोण जो कि गुरु है सबके, उनको कैसे मारेंगे, द्रोण के पास क्या विद्या नहीं थी। तो दो महान योद्धा सामने वाले की पक्ष में थे, फिर भी दे नेवर कंप्लेन, बिकॉज उनके पास
कृष्ण थे, इससे उनको कोई चिंता नहीं थी ऐसा। तो चाहे जो भी हो, उनके अज्ञातवास में उनके यहाँ छल हुआ, छल से उनको पकड़ा और उनको बोला कि आपको नहीं मिलेगा, जाओ, आप लोग पकड़ लिए गए हैं, वगैरह वगैरह। सो पांडवों के साथ जो उसे हम बहुत सीख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक पॉइंट देख रहे हैं, वेरी नाइस वर्ड, तुल्य दुखो च संगम्य, जो फर्स्ट वर्ड है सेकंड लाइन में, तुल्य दुखो च संगम्य, कि जब एक भक्त के साथ बुरा होता है तो दूसरा भक्त होता है उसको बुरा लगता है। तुल्य दुख हो मतलब उसको लगता है कि मेरे साथ ही बुरा हुआ है। तो यहाँ पे ये है कि तुल्य मतलब मेरे साथ जो हो रहा है सेम उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ हो रहा है। अगर कोई भक्त के साथ कुछ बुरा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या कुछ उसके साथ फिजिकली उसको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, उसको लग रहा है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है ना। सो दैट इज पर दुखे दुखी। हमने अनेक बार सुना है कि वैष्णव जो होता है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है जब वो देखता है, स्पेशली जब किसी वैष्णव के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। परंतु अभी वो बड़ा उल्टा है हमारे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ, है ना, कि हम दूसरों का दुख देख के सुखी हो जाते हैं और सुख देख के दुखी हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य कारण क्या है? ईर्ष्या है, अहंकार है। ये मुख्य दो तीन कारण है इसकी वजह से होता है। जैसे समझिए कोई व्यक्ति का प्रोग्रेस हो रहा है भक्ति में, दीक्षा जल्दी हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, संन्यास दीक्षा हो गया, या व्हाटएवर, या फिर उसको बड़ी सेवा मिल गई, बड़ी पोस्ट मिल गई, या बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है, टॉप में आ रहा है, तो जो भक्त परिपक्व नहीं है उसको ईर्ष्या होता है ना, मेरे साथ ही नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है इतना मान सम्मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा, उनको क्यों मिल रहा है, उनको हार पहना रहा है, मुझे कोई हार पहना रहा है, मेरा नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? कौन से गुण के कारण, कौन से अवगुण के कारण? सॉरी, ईर्ष्या, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या तो जाती ही नहीं है कभी भी, बिकॉज सबसे सटल है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में सबसे सटल फॉर्म में क्या है? ईर्ष्या। दिखती ही नहीं है। काम सबसे ग्रॉस है, तुरंत दिख जाता है, गुस्सा दिख जाता है, वो सब ग्रॉस है, स्थूल है, दिख जाता है हमारे बिहेवियर में। परंतु ईर्ष्या इतनी सटल है कि हरे कृष्ण प्रभु जी क्या बात करें आपकी, अरे आप जब बोलते हो तो पुष्प वर्षा होती है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मगर बाहर से उनकी फूल, उनकी तारीफ होगी, वर्षा, प्रशंसा की वर्षा हो रही है। सो दिस इज एनवी। और एनवी की वजह से व्यक्ति दूसरों की प्रगति में दुखी हो जाता है, और दूसरा का जो दुख होता है उसमें वो उसको सुख मिलता है कि अच्छा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया ना, इसके साथ तो अच्छा ही होना चाहिए। अब पता चला एक वैष्णव का अपराध करने का, मैं वैष्णव हूं ना, मेरा अपराध किया ना, देख अभी तू। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड। दिस इज बिकॉज ऑफ अहंकार, प्राइड। अमानिंद मान देना को फॉलो नहीं करने से ये होता है। तो ये जो अवगुण है कि दूसरे के दुख में सुखी होना और दूसरे के सुख में दुखी होना, ये हम यहाँ से समझते हैं कि ये, उसमें से दो तो शुद्ध भक्त हैं, भीष्मदेव और विदुर जी, वो लोग तो ऑफ कोर्स, बट इवन गांधारी, द्रोण और कृपाचार्य भी पहले के युगों में लोग इतने पायस हुआ करते थे कि वो साधारणतः दुखी हो जाते थे। वो इतने ईर्ष्यालु, इतने अहंकारी नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने जब देखा कि हमारे प्रिय पांडवों के साथ ऐसा हुआ तो अत्यंत दुखी हो गए। सो दिस इज वेरी नाइस। मैं अभी जब ये बना रहा था नोट्स, तो मैं एक वृत्रासुर का एक पास टाइम आता है जब छठे स्कंद में, तब दधीची का आता है ना वर्णन। दधीची जो ऋषि होते हैं उनके पास जाता है। कौन जाता है? देवता इंद्र कहते हैं कि आपका शरीर मतलब देवता को पूरा शर्म, लज्जा भी नहीं आई मांगने में। बोला आपके शरीर का वो हड्डी वड्डी चाहिए, क्या वज्र बनाना है। मतलब कैन यू इमेजिन, स्वार्थ की एपिटोम है ना। ये अपने को अपना सुरक्षा चाहिए, आप अपना प्राण दे दो। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे दोनों चीज देखते हैं कि दूसरों का बुरा हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, तो ये उल्टा है, रिवर्स है। परंतु दधीची देखिए, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने फिर ये बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचती हृष्यति। बता रहे हैं ये 6:10-9 है, छठे स्कंद का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, जो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हर्ष, यहाँ बताया शोक और हर्ष, दो शब्द, शोक और हर्ष। शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब सुख। और शोचती हृष्यति,
सोचिए, मतलब दुख में जो व्यक्ति दुखी हो जाता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न हो जाता है, वो वास्तव में एक सही कैरेक्टर है। तो दधीची ऋषि ये श्लोक बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यस, फिर वो अपने प्राण त्याग करते हैं और फिर उनके जो शरीर के अंग है उसमें से वो वज्र बनाते, जिससे वृत्रासुर का नाश होता है, मृत्यु होती है। तो यहाँ पे दधीची एक कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अपने प्राणों का लोक कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राण कभी वो सोच नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस है जो प्रभुपाद ने भी करके दिखाया ना। उनके प्राण भी संकट में थे, क्लियरली बोला था सुमति मोरारी जी ने कि मत जाओ बूढ़े आदमी, वहां पे तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको पता ही नहीं है कितना है। तो एक्चुअली इट वाज लाइक दैट। ठंडी बहुत थी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, पैसा नहीं था, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। मगर प्रभुपाद ने अपने जीवन को रिस्क में डाला हमारे लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। तो ये दधीची और प्रभुपाद में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम कॉन्शियसनेस, लोक कल्याण के लिए पर दुखे दुखी। प्रभुपाद ने ये हमें करके दिखाया, राइट। सो इसलिए जब तक व्यक्ति ये मूड नहीं आता है कंपैशन का, करुणा का, दूसरों के हृदय के जो पीड़ा है उसको समझता नहीं है, उसका हृदय सॉफ्ट नहीं होता है, उसका हृदय फिर बहुत पत्थर जैसा हो जाता है। अभी हमारा हृदय पत्थर जैसा ही है, आई मीन एटलीस्ट मेरा। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो गोल तो यही है कि हमारा हृदय एकदम कोमल होना चाहिए, बहुत कोमल होना चाहिए। बिकॉज जैसे समझिए चैतन्य महाप्रभु ना, चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी संगी, हम देखते हैं वर्णन आता है अनेक जगह पे, कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि जब भी कोई भी प्रसंग होता था, कीर्तन होता था, लीलाएं होती थी, सभी के आंसू से अश्रुधारा बहती थी, रोमांच होता था। तो ये कब हो सकता है? जब हृदय कोमल हो, वरना हृदय स्टोन हार्टेड हो तो एक आंसू भी नहीं आएगा, एक बूंद भी नहीं आएगी, है ना। तो मगर कभी कभी व्यक्ति बोलते थे प्रभु जी मगर देखो अभी स्नान यात्रा हुई तो मेरे आंखों में से 2-3 आंसू आए थे, तो शायद मेरा हृदय कोमल है। हाँ, तो वो भगवान ट्रेलर देते हैं, ट्रेलर कि देखो अगर थोड़ा बहुत कोमल करोगे हृदय को तो इतना आनंद आएगा, तो ट्रेलर देते हैं। मगर वो दैट इज नॉट अ फैक्ट, हम ऐसे है तो नहीं। सो बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि वो कभी कभी हमें ट्रेलर देते हैं, कभी कभी कोई लेक्चर सुन के, कीर्तन में, कभी कोई मंगला आरती में एकाध, शायद या कोई फेस्टिवल में एकाध आंसू निकल आए हमारा, बट दैट इज रेयर एक्सेप्शन। उसका मतलब ये नहीं है कि हम भाव में आ गए, प्रेम स्तर पर पहुंच गए, अभी भी हमारा हृदय तो पत्थर के जैसा ही है। इसीलिए यहाँ पे देखिए भीष्म देव, विदुर जी, द्रोण, गांधारी, उनको अत्यंत दुख हुआ, तुल्य दुखो च संगम्य, मतलब उनको लगा कि ये हमारे साथ हो रहा है। वो बोलोगे कि हाँ कष्टम इति हो दुख, कि हाय हाय कितना बड़ा ये अनर्थ हो गया, अनर्थ, उनको अत्यंत दुख हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली जब तक हम दूसरे भक्तों का कष्ट दूसरे भक्तों की और दूसरे साधारण लोगों को भी कष्ट को समझेंगे नहीं, हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज हमारा वो मूड ही नहीं आएगा प्रचार करने का, दया का, करुणा का, लाइक दैट। लाइक इवन फॉर अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर, पुस्तक वितरण करने के लिए भी हमें करुणा चाहिए। हम अनेक बार सुना है कि पुस्तक वितरण करने में सबसे, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई वी शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। गुरु को प्रसन्न करने के लिए, आज्ञा है, सेवा करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, परंतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूड ये होना चाहिए करुणा का। बिकॉज हम देख रहे हैं लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, दुखी है, और उसको जाके बुक देना है, तो बहुत ही अलग लेवल करुणा चाहिए। तो जब हम देखते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बाहर के लोग हैं उनके प्रति करुणा, इवन भक्तों के प्रति भी। मैं एक बार पढ़ रहा था नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक है, उसमें एक पास टाइम है, इस ग्रेस जय गुरुदेव प्रभु का। जय गुरुदेव प्रभु जैसे एक्चुअली वो चेक रिपब्लिक से हैं, तो मैं उनको मिला भी हूँ, प्रभुपाद के डिसाइपल है, ओनली चेक डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, एंड वो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो ये 77 या 78 या उसका ये फर्स्ट टाइम है, मे बी 80s। तो उसमें वो लिख रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ कि मे बी स्विट्जरलैंड या वो कहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और ठंडी था, मतलब विंटर टाइम था, और वो पार्किंग लॉट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और दूसरे एक डिवोटी थे वो कर रहे थे बाहर,
और एकदम से वेदर चेंज हो गया और बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी, बारिश होने लगी, ऐसा। तो एकदम से टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। और वो बोल रहे थे कि जो भक्त थे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बाहर, मतलब वो ठंडी में थे और मैं तो आराम से नीचे पार्किंग लॉट में था, तो मैं तो एकदम अच्छा, तो मैं मुझे विचार आया कि वो लोग साधारण अपने शूज में, चप्पलों में थे, तो विंटर के अलग शूज वो लोग कार में रखते हैं, अलग होते हैं ना, वो बड़े वाले वो कार में रखते हैं, मतलब उनके पास वो नहीं है, तो उनको ये देना चाहिए। तो वो उन्होंने पार्किंग लॉट से कार निकाली, ड्राइव किया, मतलब पार्किंग लॉट से ऊपर गए, और उनकी जो कार थी वो कहीं और पार्क की हुई थी। तो बोले वहां जाने के लिए मुझे और आने के लिए मुझे 2 घंटा लगा। तो उनको मैं लेके गया और वापस उनको वो शूज दिए, और वो लेके मैं वापस करने लगा। तो 2 घंटा उसमें उन्होंने एंगेज किया अपने, नो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 घंटा उनका गया ऐसे ही, है ना। और उस टाइम पे उनके लिए 2 घंटे का वैल्यू बहुत ज्यादा था। फिर वो बता रहे थे, और फिर एक मैजिक हुआ, 1 घंटे में मैंने 60 बुक डिस्ट्रीब्यूट की आफ्टर दैट। सो भक्तों का सहायता करने से ये होता है ना। सो भक्तों की पीड़ा का अनुभव करने से ये होता है। तो जब हम समझते हैं कि हमारे आजू बाजू वाला जो भक्त है, हमारे फ्रेंड्स है, मित्र है, हमारे सीनियर है, वरिष्ठ भक्त है, या कोई हमारे से बाद के भक्त है, वो कोई प्रॉब्लम में है, जब हम उनका सहायता नहीं करते, इनडिफरेंट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तो भगवान को वो पसंद नहीं है ना, भले ही हम कितनी अच्छी सेवा करें। इसीलिए उस, जैसे अभी वो उदाहरण से देखा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज ओन बुक स्कोर। उन्होंने बोला मेरा स्कोर जो भी होगा वो, ये अगर ये बीमार हो जाएंगे तो कितने दिनों तक शायद आ नहीं पाएंगे बुक में, तो हमारा ओवरऑल स्कोर घट जाएगा। तो ही मस्ट हैव थॉट समथिंग एल्स, है ना। तो उन्होंने उनकी सहायता की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे भक्त जो है उनके भाव को समझे। एक्चुअली यहाँ पे संकीर्तन के सब दिग्गज बैठे हुए हैं, तो मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता हूँ, परंतु संकीर्तन के लिए जहां तक मैं समझता हूँ ये मूड बहुत आवश्यक है। जब तक हम दूसरे भक्त को समझेंगे नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपने आप को उनका सेवक के रूप में हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हम लंबे समय तक संकीर्तन नहीं कर पाएंगे। ये मैंने काफी भक्तों से सुना भी है, देखा भी है, कि जो भक्त बहुत ही लंबे समय तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन करता है, वो उसमें एक विशेष गुण होता है कि वो खुद के लिए नहीं सोचता है, वो यात्रा के लिए सोचता है, मंदिर के लिए सोचता है, अपना खुद का स्कोर का उसको पड़ी नहीं है। वो और भक्तों के कैसे हेल्प करे वो सोचता है, वो ओवरऑल होलिस्टिक, वो स्वार्थी नहीं होता है। जब व्यक्ति खुद का स्कोर करता है कि मेरा कैसे स्कोर बढ़ाऊं, मैं टॉप में आऊं, तो वो सही कॉन्शियस नहीं है, फिर वो लंबे समय तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। ये हर एक चीज में है, ये सिर्फ पुस्तक भी तो नहीं, उदाहरण है। तो हर एक चीज में जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, दूसरों के दुख को अनुभव नहीं करते, जैसे यहाँ पे विदुर जी, भीष्मदेव अनुभव कर रहे हैं पांडवों के दुख को, तुल्य दुख हो संगम्य, तब तक हम भक्ति में उतना प्रगति नहीं कर पाएंगे जितना अदरवाइज कर पाएंगे। ऐसा, ठीक है। सो क्षमा कर देना कुछ त्रुटि हुई हो तो, बहुत सारे वरिष्ठ भक्त यहाँ पे बैठे हैं। सो किसी को कोई टिप्पणी है, एनीथिंग, कोई भक्त कोई ऐड करना चाहते हैं? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की